तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग का सिलेबस। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आने वाला है, एक बार हम उस टॉपिक का डिस्कशन कर लेंगे ऊपर ऊपर से कि ये टॉपिक है जो हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स है 6 सेम में हमें कौन से सब्जेक्ट से डील करना है। जैसे कि 6 सेम के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे हमारे पास वो रहेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यानी कि कैम सब्जेक्ट रहेगा। ओके, एक सब्जेक्ट रहेगा हमारा कैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। टूल इंजीनियरिंग द वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि टूल इंजीनियरिंग सर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट आप टेंशन ना लीजिए क्योंकि मैं टूल इंजीनियरिंग का फुल सिलेबस आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो फिर आपको इस सब्जेक्ट में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आप सीख लोगे मेरे से तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि टूल इंजीनियरिंग बहुत 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 आसान आपको लगेगा। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट रहेगा और हमारे पास 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इलेक्टिव नंबर 2 एंड इलेक्टिव नंबर 3। इसमें क्या है, जो हमारे ग्रुप में से हमें ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि ग्रुप हमारे पास 3 ग्रुप है, देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। इसके अंदर देखिए, और जिन स्टूडेंट को मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है वो स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग वाले सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे। जिस स्टूडेंट्स को थर्मल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो थर्मल वाले सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, और जो स्टूडेंट्स को फ्लूइड रिलेटेड टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर वो फ्लूइड रिलेटेड सब्जेक्ट्स को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्टिव के अंदर हमारे पास इलेक्टिव नंबर 2 है, उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट फ्रॉम एनी वन ग्रुप लिखा है, यानी कि तीनों ग्रुप में से पहले सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी दिस इज इलेक्टिव नंबर 2, ये वाला या तो ये वाला। अब ये तीनों सब्जेक्ट में से आपको चूज़ करना है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, अगर मतलब कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर अगर सब्जेक्ट लेना चाहिए तो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो मैं चूज़ करूँगा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। ठीक है, बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूँगा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको इंडस्ट्री में काम आएगा। ठीक है, इसके लिए फ्यूचर रिलेटेड देखें तो ये सबसे ज़्यादा काम आएगा। फिर सेकंड पोजीशन, अगर वो नहीं लेना है तो मैं इसको सेकंड रैंकिंग दूंगा कि अगर वो नहीं लेना तो आप हाइड्रोलिक सिस्टम पे जाइए, और अगर वो भी आपको नहीं लेना फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा है, दिस इज़ आवर थर्ड चॉइस। ठीक है, थर्ड चॉइस है। चलो, ये मेरा सजेशन है। आप कोई भी सब्जेक्ट देखो, ये बुरा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं चॉइस बोल रहा हूँ कि तीनों अच्छे सब्जेक्ट है, बट चॉइस की बात करें तो मेरे पर्सनल ओपिनियन है इसमें। आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप मैं बोल रहा हूँ वैसा ही लीजिए या वो वाला बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा चॉइस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो सेकंड की बात करें तो इलेक्टिव नंबर जो 3 है हमारे पास, सेकंड सब्जेक्ट्स। तो इलेक्टिव देखिए 3, और ये रहेगा 3 और एक रहेगा 3। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ऊपर वाले में अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऊपर वाले में से आपने मैन्युफैक्चरिंग वाला एक चूज़ किया है तो फिर एक हम थर्मल की तरफ चले जाएंगे। तो थर्मल सिस्टम एंड एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब ये मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा, नंबर 1। ओके, फिर सेकंड चॉइस की बात करूँ तो देखिए ये थोड़ा टफ है कि न्यूमेटिक सिस्टम पे जाए और फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे जाए। दोनों इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट तो भी अगर सब्जेक्ट में मार्क्स लाने की बात करूँ तो फैब्रिकेशन से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ मैं। ओके, और न्यूमेटिक सिस्टम की बात करें तो इसका एडवांटेज ये है कि इंडस्ट्री में ये ज़्यादा काम आएगा, मतलब फैब्रिकेशन भी उतना ही काम आता है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। ठीक है, ऐसा है। बट मार्क्स की भी बात करें और इंडस्ट्री की बात करें तो सेकंड चॉइस मेरा ये रहेगा, और उसके बाद मेरा थर्ड चॉइस रहेगा न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होगे कि सब्जेक्ट किस तरह से, मतलब मेरा चॉइस क्या है। आपके कॉलेज वालों ने पहले से ही ये इलेक्ट करवा दिए होगे आपसे, तो आपने तो चॉइस तो ली ही ली होगी। तो ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा या कॉलेज वालों ने डायरेक्टली आपको बोल दिया कि यही करना है तो फिर आपको मजबूरन वही सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो, और एक सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्ट नंबर 2। ठीक है, प्रोजेक्ट 2। तो चलिए ये है, और आज हम बात करेंगे टूल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्रेडिट जो है ज़्यादा है, जैसे कि देखिए 4, 5, 3, 5, 5, तो आप देख सकते हो 5 है ना, 5 क्रेडिट है टूल इंजीनियरिंग के। ओके, ईएससी में 70 मार्क्स है, यानी हमारा एग्ज़ाम जो रहता है थियोरेटिकल, जो हम एग्ज़ाम देते हैं वो 70 मार्क्स का रहेगा। थियोरेटिकल जो दूसरा हमारा एग्ज़ाम रहेगा, जो हम
जो हमारी कॉलेज में हमें देना देना होता है थियोरेटिकल, वो वाला 30 मार्क्स है। और फिर हमारे जो एक्सटर्नल इंटरनल वाइवा के जो मार्क्स है 20-30 वाले वो है। ठीक है, चलो टूल इंजीनियरिंग में देखिए क्या क्या पढ़ना है हमारे पास। आप देखें तो टोटल हमारे पास है 6 यूनिट्स। ओके, टोटल 6 यूनिट्स आर देयर, जिसमें फर्स्ट यूनिट की बात करें तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर हमें टूल क्या होता है, टूल के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, मतलब टूल वर्ड का मतलब क्या होता है, टूल क्या है, टूल डिज़ाइन क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़नी है। देखिए कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस, टूल डिज़ाइन, टूल इंजीनियरिंग क्या होता है वो सब। ठीक है, टाइप्स है, फीचर्स है। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये जो टूल इंजीनियरिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा, प्रोडक्टिविटी पे क्या असर होगा, क्वालिटी पे क्या असर होगा, ये सब हम इसमें लर्न करने वाले हैं। ठीक है, प्रोसेस प्लानिंग का इंपॉर्टेंस भी इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इकोनॉमी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की इकोनॉमी के बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह से इकोनॉमी की जाती है। इकोनॉमी देखिए जनरली सबके दिमाग में इकोनॉमी वर्ड यानी क्या होता है, पैसे रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे वो उसका मीनिंग नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमी हर तरीके से इकोनॉमी, ठीक है, एफर्ट में भी इकोनॉमी चाहिए और सारी हर हर जगह से हमें इकोनॉमी यहाँ पे करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस, उसका प्रिंसिपल, ये सब डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल एक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो वो सब हम देखेंगे कि यूनिवर्सल एक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब यूनिट 1 में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके जो मार्क्स की बात करें तो यूनिट 1 से आपके एग्जाम के लिए 6 मार्क्स है। ठीक है, 6 मार्क्स का चैप्टर 1 से पूछते हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इस चैप्टर में हम जो टूल की बात कर रहे थे उसमें हम खास करके एक जो उसका कैटेगरी है कटिंग टूल्स, ठीक है, और उसके टूल होल्डर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कटिंग टूल्स में क्या होता है, उसके मटेरियल्स, उसके टाइप्स, वो किस तरह से बना है, उसकी प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशन। फिर जो कटिंग टूल में एक इंसर्ट लगती है तो कार्बाइड इंसर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके आईएसओ डेजिग्नेशंस, उसके एप्लीकेशंस, ये सब हम बात करेंगे। रीशार्पनिंग देखिए बहुत ही आता है एग्जाम में, तो ड्रिल का रीशार्पनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। साइड मिलिंग कटर, फेस मिलिंग कटर, एंड मिल, सेंटर ड्रिल, गियर हॉप, ये सब क्या हमें रीशार्पनिंग का मेथड पढ़ना है। टूल होल्डर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उसकी कार्बाइड इंसर्ट्स, आईएसओ डेजिग्नेशन, ये सब तो मैंने आप पहले ही बोल दिया। टूल होल्डिंग डिवाइसेस, टूल माउंटिंग सिस्टम्स, जो कन्वेंशनल मिलिंग और ड्रिलिंग मशीन टूल्स के लिए। ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। वेटेज की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 का वेटेज है 12 मार्क्स। ठीक है, 12 मार्क्स का वेटेज रहेगा कटिंग टूल्स एंड टूल होल्डर्स। थर्ड चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो थर्ड चैप्टर हमारा है लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि तो उसका जो लोकेशन क्लैंपिंग का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ये सब पढ़ेंगे। लोकेटिंग क्लैंपिंग के प्रिंसिपल्स जो डे टू डे सुपरविजन के लिए काम आता है वो। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे, 3 to 1 प्रिंसिपल्स। ओके, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सबसे एग्जाम के लिए भी और हमें जनरली भी ये सब पता होना चाहिए। लोकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप, स्केच, वर्किंग एप्लीकेशन, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और फुल प्रूफिंग, इजेक्टिंग, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको पता होना चाहिए। क्लैंपिंग डिवाइस के टाइप, स्केच, वर्किंग एप्लीकेशन। ठीक है, और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो लगभग 12 मार्क्स का है। ठीक है, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है जिग्स एंड फिक्सचर्स, क्योंकि इसका जो वेटेज है आप देख सकते हो, अभी आपने देखा कि 16 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 का जिग्स एंड फिक्सचर्स, तो इसके अंदर हमें जिग्स एंड फिक्सचर्स क्या होता है उसका डिफरेंस हम पढ़ेंगे, उसके टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के, और उसके स्केचेस देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे और स्टेप्स हम देखेंगे। डिज़ाइन करना है जिग्स एंड फिक्सचर्स, जिसके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो एग्ज़ाम में, वो जनरली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही टफ रहते हैं। ठीक है, बट मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको बहुत बहुत आसान लगेगा न्यूमेरिकल्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी हमें डिज़ाइन करनी है वो बहुत ही सिंपल कंपोनेंट के लिए डिज़ाइन करनी है, बट इंडस्ट्री के अंदर जो हम जिग्स एंड फिक्सचर डिज़ाइन करते हैं वो बहुत ही, जैसे जैसे कंपोनेंट कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है वैसे जिग्स और फिक्सचर की डिज़ाइन भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। ठीक है, तो जिग्स एंड फिक्सचर की डिज़ाइन करना हम इस चैप्टर में सीखेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो देखिए टाइप्स हमें सिलेक्ट करना है, उसका लोकेटिंग मेथड डेवलप करनी है, क्लैंपिंग मेथड डेवलप करनी है, फिर डिज़ाइन करना है जिग एंड फिक्सचर को, और उसका डिटेल प्रिपेयर करना है, प्लस असेंबली स्केच भी बनाना है। तो ये सब चीज़ हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे ज़्यादा वेटेज है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे इस चैप्टर पे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5-6 है, थोड़ा जो हमारा फोर्जिंग रिलेटेड चैप्टर है, तो उसके अंदर हम देखेंगे तो प्रेस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो 6 चैप्टर हम डाइस एंड मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेस टूल्स का जो वेटेज है थोड़ा ज़्यादा है, 14 मार्क्स का वेटेज है, और डाइस की बात करें तो उसके 10 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, इस तरह से 70 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रेस टूल्स में देखिए हम प्रेस क्या होता है, उसका वर्किंग, प्रोसेस, टाइप, स्केच,
उसके देखिए कॉन्सेप्ट मीनिंग, जो टनेज कैपेसिटी के जो एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में, सर्ट हाइट क्या होता है, सी रिएक्शंस पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर के न्यूमेरिकल्स आते हैं उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, डाई क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, कटिंग फोर्सेस और उसके मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ दैट कटिंग फोर्सेस वो भी हमें पढ़ना है, सीयर एंगल के बारे में पढ़ना है, स्क्रैप स्ट्रिप लेआउट इसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज स्ट्रोक यूटिलाइजेशन हमें निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशंस रहता है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है, तो मज़ा आएगा ये सब पढ़ने में। फिर उसके अंदर जो ये जो प्रेस टूल्स होते हैं उसके अंदर स्टोक स्टॉप क्या होता है, पाइलोट, स्ट्रिपर, नॉकआउट्स, तो ये सब क्या होता है वो भी हम जानेंगे। कटिंग डाइस उसके टाइप्स एप्लीकेशंस, तो देखिए उसके अंदर फिर खास करके कटिंग डाइस में प्रोग्रेसिव डाई देखेंगे, स्केच प्रिपरेशन और उसका स्क्रैच स्ट्रिप लेआउट कैसे बनाना है वो है ना, उसका टनेज कैपेसिटी को कैलकुलेट करना, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना, पंच का डायमेंशन निकालना, डाई का डायमेंशन निकालना, शू का डायमेंशन निकालना और स्ट्रिपर प्लेट का डायमेंशन, उसका स्केच बनाना और असेंबली प्रिपेयर करना, ये सब चीज़ हमें यहाँ पे करना होता है। डाइस एंड मोल्ड्स, तो भाई डाइस एंड मोल्ड्स क्या होता है वो सब तो हमने आगे के चैप्टर में ही देख लिया होगा, और इस चैप्टर में खास करके बेंडिंग्स, देखिए बेंडिंग्स पे फोकस ज़्यादा है, तो उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस, बेंडिंग डाई के फंक्शंस, ओके, डेफिनेशन, कैलकुलेशंस, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग बैंड रेडियाई, बैंड अलाउंस, स्प्रिंग बैक, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं, और मेथड्स टू कंप्यूट बेंडिंग प्रेशर, बेंडिंग प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट, इसके भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट एग्जाम में बहुत ही कम पूछते हैं, बट लेटेस्ट पेपर्स जब चेक करोगे ना तो उसमें ज़्यादातर पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फिर टाइप, स्केच, वर्किंग और एप्लीकेशन बेंडिंग डाइस के। ड्राइंग डाइस आते हैं, देखिए जिस तरह से बेंडिंग डाइस आते हैं वैसे ड्राइंग डाइस आती है, उसके भी टाइप्स, मेथड और ब्लैंक साइज को निकालने का मेथड, वो सब देखना है। ड्राइंग डाइस में एम्बोसिंग, कर्लिंग, ये सब देखिए अलग अलग टाइप की जो डाइस है वो सब सीखेंगे। फिर फोर्जिंग डाइस रहेगी, उस वो भी हमें अच्छे से सीखना है, और खास करके लास्ट हम डाई और मोल्ड में देखिए स्केच, वर्किंग, एप्लीकेशन ऑफ जो फॉलोइंग डाइस, यानी एक्सट्रूजन की डाई देखेगा, प्लास्टिक इंजेक्शन और ब्लो मोल्डिंग, ये सब देखेंगे। 10 मार्क का ये हमारा चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो बस वही था कि सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करना चाहते थे, इस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर है और उस चैप्टर का वेटेज क्या है। ठीक है, तो आप वेटेज देख सकते हो, तो उसके हिसाब से भी हमारा फोकस होना चाहिए। जैसे कि इंट्रोडक्शन का वेटेज कम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देंगे, वो 6 मार्क्स भी हम लाने की कोशिश करेंगे। और कटिंग टूल्स, टूल होल्डर्स, लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइस, जिग्स, फिक्सर्स और प्रेस टूल्स, और लास्ट एक चैप्टर रहेगा हमारा डाइस एंड मोल्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से 1 बाय 1 सारे के सारे चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको टूल इंजीनियरिंग बहुत 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 आसान लगेगा। ठीक है, तो सारे वीडियोस देखने हैं, बैक टू बैक वीडियोस आते रहेंगे। ओके, रोज़ वीडियो आएगी ऐसा मैं बोल नहीं सकता, बट हाँ वीक में 2 या 3 वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बस अब हमारे टूल इंजीनियरिंग आज से स्टार्ट हो चुका है, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, और फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक मैं आपके टूल इंजीनियरिंग के लिए लाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए तब तक हमारा मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स चैनल। ओके, और सारे टूल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा दूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, चलो तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।